हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, और फ्रॉडर से, स्कैमर से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, बस प्रॉपर देखकर नंबर रीडिंग को बुक कराना है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस टाइप करोगे आपको इजीली मेरा अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मेरी आईडी मिल जाएगी, आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं लाइव आती रहती हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने फॉलो किया है ना उन लोगों को पता है। ठीक है, और बाकी आप लोग द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी आपको रीडिंग्स देखने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर कार्ड्स को देखकर आपको ऑरिकल्स कार्ड है, ठीक है, तो उनको देखकर आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यहाँ पर है अ लेग अप, यहाँ पर है अ चेंज इन द विंड, यहाँ पर है को क्रिएट, यहाँ पर है फ्लेक्सिबल एंड बॉटम ऑफ डेक डीप नोइंग, इमेजिन भी दिख रहा है। चलिए ले लेते हैं दोनों ही। अब मैं इन कार्ड्स को यहाँ पर लगा लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ पर लगाती हूँ, एक कार्ड यहाँ पर लगाती हूँ। अब देख लेते हैं कैमरे में कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? ओके, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो देखो, मुझे आपके पार्टनर की एज की बात की जाए, कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 20, 28, 27, 34, 42, 40 एंड 39 एंड 43, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स मुझे 10 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप लोगों के लिए कैसे भी ये नंबर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, बर्थ में हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। देखो कार्ड देखो, ये ऐसा बता रहा है कि आपके पार्टनर ने काफी ज्यादा ये ना बिजी रहते थे, या फोकस था इनका करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, काम को लेकर। ये अपने काम में इतना बिजी हो गए थे, इतना बिजी हो गए थे कि शायद इन्होंने आपको टाइम ही नहीं दिया। अपने काम में, अपने करियर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि, या इतना ज्यादा अपने करियर को, या फिर कह सकते हैं ना अपने एम को पाने के लिए बहुत बहुत बिजी हो गए थे, जहां पर ये आप पे तो फोकस ही नहीं कर पाए, आपको तो देख ही नहीं पाए, आपके साथ आपका तो साथ ही नहीं दे पाए। जब आपको इनकी जरूरत रही, ये थे ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हुए उस टाइम पे। होता है ना, जब इंसान को किसी की नीड होती है तो अपना कोई प्यार करने वाला चाहिए होता है, बट ये उस समय अब्सेंट रहे हैं, ये उस समय थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज इन्होंने वो, हो सकता है वो करियर, वो अचीवमेंट पा लिया है, हो सकता है कि आज या पा रही हैं, स्टिल आज ये ऐसे मुकाम पर हैं जहां से ये पा लेंगे, बट कहीं ना कहीं एक मिसिंग सी
एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जो जर्नी थी आपके साथ वो ब्यूटीफुल थी। आज जब इन्होंने अपना जो ये गोल पाना चाहते थे, जो ये करियर में ग्रो करना चाहते थे, तो वो सब है, पा लिया है या पा लेंगे। मतलब एक होप आ गई है, एक इतना स्ट्रगल कर लिया है कि हाँ होप है कि मिल जाएगा, राइट, करियर में वो गोल अचीव कर लेंगे। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि पर आपका क्या, तब भी खुश नहीं है। अब तो इन्हें खुश होना चाहिए ना, जब इनको वो जो ये चाह रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि मुझे अब खुशी मिले, जो मुझे मिल सकती है करियर में ग्रो करके, फाइनेंसेस को लेकर, पर अब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप नहीं हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस करते हैं। इस जर्नी में इन्होंने आपको मिस किया है। अभी आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट सा दिख रहा है, एक डिटैचमेंट आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि देखो क्रो क्रिएट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दूरियां आ गई हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है ना कि अब जो इंसान इनको बहुत समय देता था या टाइम देता था या देती थी, आप मेल हो फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए होती है। मैं ये क्लियरली बताती हूँ अपनी सारी वीडियोस में कि रीडिंग सभी के लिए होती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं, या जो आप ना डिटैच हो गए हो, अब इनसे होता है जब इंसान को जरूरत हो, वो इंसान ही अवेलेबल ना हो, तो वो डिटैच होने लग जाता है, राइट, या होने लग जाती है। बेसिकली आपको ना ये थोड़ा बदलते हुए देख रहे हैं, आपको इनको ऐसा फील होने लगा है ना, क्योंकि इमेजिन का भी कार्ड है ये। देखो इंसान जब थोड़ा सा बदलता है ना तो कुछ भी सोचता है। इनको पता है, बहुत सारे इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है, आप कहीं और इन्वॉल्व हो, या फिर आप कहीं और बिजी रहने लगे हो। आप पहले जैसे इनको टाइम देते थे, समय देते थे, इनको चेज करते थे, अब आपको इनसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये किसी और के साथ भी है, इवन अपनी फैमिली में किसी और के साथ है, तो आपके अंदर एक अलग सा बदलाव देख रहे हैं कि एक टाइम था जब आप इनके पीछे भागा करते थे, इनसे अपने लिए ना टाइम के लिए बोला करते थे, बट आज आपको कोई मतलब नहीं है। आज आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। इनको ना आपके अंदर एक चेंज दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये वो मोमेंट याद कर रहे हैं जो आप दोनों की खट्टी मीठी सी यादें, या जब ये आपको चिढ़ाते थे या आप इनको चिढ़ाते थे। एक समय तो आप दोनों ने बहुत अच्छा स्पेंड किया है साथ में, राइट। लेग अप का कार्ड है, ये आपको टीज करते थे। वो समय इनको याद आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने स्ट्रांग थे, कितने वो उस टाइम कितनी खुशियां थी इनको, जब आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन नहीं थी, तो सब कुछ कितना अच्छा था उस टाइम। आपके साथ ये कितना अच्छा समय बिताया करते थे, सब कुछ कितना बेटर था, कितना अच्छा था। तो वो सब इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। इनको ऐसा लग रहा है ना कि था, मतलब वो जो बॉन्डिंग थी ना आपके साथ, बहुत बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं मतलब एक कमी है लाइफ में ना, एक कमी दिख रही है। और किसकी कमी है? आपकी कमी है, आपका आपके साथ की कमी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये किसी भी सिचुएशन में थे, किसी भी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, कोई भी रीजन हो, हर किसी के लिए अलग अलग रीजन होगा, राइट। तो जो भी रीजन है, जो भी सिचुएशन है, ये आज आपको सारी सिचुएशन के लिए, सारे रीजंस के लिए सबको छोड़कर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि डीप नोइंग का कार्ड यहाँ पर आज चेंज इन द विंड का कार्ड जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि देखो आज कहीं ना कहीं हवाओं में बदलाव आया, ठीक है। आ चेंज इन द विंड, आज इनके अंदर बदलाव आ रहा है। आज ये कहीं ना कहीं जो इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोचता था या सोचती थी, जो बहुत रैशनल हो जाता था या हो जाती थी, जो अपने बारे में ही सोचता था ना, आपको आपके बारे में ना सोचकर, आपको वो प्यार ना देकर, आपके लिए उतना ना करके, आज इनको फील हो रहा है कि यार कुछ तो मतलब लाइफ में कमी है, कुछ तो लाइफ एकदम से अकेली अकेली सी लग रही है, कुछ तो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है, कुछ तो मिस कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब मेरी लाइफ में किसी की एक खालीपन सा इनको ना महसूस हो रहा है। बेसिकली एक खालीपन, एक अकेलापन मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेस में भी चेंज आया है, क्योंकि अ चेंज इन द विंड का कार्ड, हाँ, इनके थॉट प्रोसेस में भी चेंज आया है। बेसिकली ना
आ रहा है, बदलाव आ रहा है इनके अंदर ना, बदलाव आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये यूनिवर्स, ये डिवाइन, गॉड, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, प्रे कर रहे हो ना कि लौट कर आए, या आपके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो, या फिर चीजें आपके हिसाब से हो कुछ, तो अब आप मतलब आपने बहुत पेन देखा, राइट, इस कनेक्शन में इनके साथ ना बहुत बहुत तकलीफ देखी है। तो बेसिकली मतलब आपने देखा है कि ये आपको लिटरली इग्नोर करते हुए आए हैं, मतलब आपके बारे में तो सोचा ही नहीं इन्होंने कभी। आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा, आपने हमेशा इनके बारे में सोचा, बट इनका क्या, इन्होंने तो कभी नहीं सोचा, कभी आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा। तो बेसिकली आज ये, यस, आज ये आपको देख रहे हैं हार्ट ब्रेक की एनर्जी में, आज ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। डीप नोइंग का कार्ड है, यू नो, डीप नोइंग मीन्स कि अब ये आपके बारे में अच्छे से पता करना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर आप क्या सोचते हो, आखिर आप इतना चेंज क्यों हो गए हो, क्या कोई आ गया है, क्या चल रहा है, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में ना, क्या है क्या नहीं है। बहुत चीजें इनके माइंड में चलती हुई ना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बातें करनी हो, जैसे फिर से रिलेशनशिप में खुद ही क्रिएट करना है। ऐसा लग रहा है कि वही समय अच्छा था जब आप दोनों साथ थे, क्योंकि ये वो दिन, उन दिनों का नाम बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। और अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन यहाँ तो करना ही है, ठीक है। आप रीडिंग देख रहे हो, अभी तक नहीं किया तो कर लो। बाकी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए फॉर फ्री रीडिंग, ठीक है। क्योंकि आपको जो नंबर दिख रहा है उसमें तो पेड रीडिंग्स ही होती है। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि हेल्प कर दीजिए, फ्री रीडिंग के लिए पूछते हैं। तो आपको फ्री रीडिंग इंस्टाग्राम में ही मिलेगी जब मैं लाइव आया करूंगी, ठीक है। और लाइव में जब भी मुझे समय हो, जब भी मुझे टाइम हो, यस, टाइम निकालना भी पड़ता है, थोड़ा टाइम निकाल के मैं जरूर आती रहती हूँ, आपको पता ही होगा। तो यस, मैं आऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, यहां पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ऑब्स्टिकल यहां पर दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी के रूप में। अब कुछ लोगों के लिए तो मुझे एनर्जी स्टार्टिंग में ही दिख रही थी कि ये करियर को, फाइनेंसेस को लेकर इतना बिजी थे कि इन्होंने आपको समय नहीं दिया। मतलब एक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, इनका करियर, फाइनेंसेस था। और यहाँ पर साफ साफ एनर्जी दिख रही है, आप देखोगे ये मेल है, यहाँ पर एक फीमेल अपना काम कर रही है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, या तो रिलेशनशिप में है, या फिर मैरिड हैं, या फिर किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ है। बट इसका ध्यान, स्माइल देख रहे हो, इसको देखकर स्माइल हो रही है। अगर आप कार्ड में देखो, कार्ड में देखकर आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, राइट। खुद भी देख के चीजें क्लियर होती हैं, आप खुद भी देखा करो कार्ड्स को। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, कहीं और अट्रैक्शन इनका दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और वो भी किसी रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या हो सकता है आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके अलावा भी ये कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर इन्वॉल्व हुए हैं। आपको इन्होंने धोखा दिया, चीट किया है, बिट्रेल किया है। देखो मैंने क्या बोला, आपको इन्होंने चीट किया है किसी रोमांटिक पार्टी के लिए या किसी और के लिए। चाहे आपका कनेक्शन इनके साथ कुछ भी हो, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब आप लोग कमिटेड हो, मतलब कमिटेड थे, अभी तो चीजें प्रॉब्लम ही चल रही है, या फिर सेपरेशन चल रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में थे, ठीक है। या फिर हो अभी भी, जो भी है, किसी और के लिए ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी, आपको छोड़कर चले गए थे। इतना इन्वॉल्व हो गए थे वहां पर कि इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप क्या सोच रहे होगे, आप मतलब आपको कितना पेन हो रहा होगा, आपको दर्द मिल रहा होगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा। आज कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर आज ही आपको लेकर सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्यों सोच रहे हैं आज ये आपको लेकर, क्यों अब आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई थर्ड पर्सन के पास ये गए तो उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक मिनट, यूनिवर्स गाइड कीजिए, आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों मेरे व्यूअर्स को लेकर इतना सोच रहे हैं, क्यों मेरे व्यूअर्स की तरफ आना चाहते हैं, क्यों उनके साथ लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने 10 सन का कार्ड देखा था, राइट।
तो लॉन्ग टर्म का कनेक्शन क्यों सोच रहे हैं, क्यों वापस आना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अब बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ। और पता है क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आपके पार्टनर की ना किसी थर्ड पार्टी से बन नहीं रही है। जिसके पास भी ये गए वहां बन नहीं रही है, वहां लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे आप थे ना, इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जो ये कहते थे, आप इनको, इनका जो वियर्ड नेचर रहा है, या फिर आप इनको अच्छे से हैंडल कर लेते थे, या फिर आप इनको समझते थे, राइट। बट यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी में वो बात नहीं है जो आप जैसे थे ना। मतलब जैसे आप इनको प्रायोरिटी में रखते थे, ट्रीट करते थे, सपोर्ट करते थे, ये कुछ भी करें, ठीक है, आप गुस्सा करो, कुछ भी करो, फिर भी एज कंपेयर थर्ड पार्टी के आपका नेचर डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि आप ही बेस्ट थे, इसीलिए आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं। क्योंकि पता है क्या हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मे बी ये चीजें हुई हैं क्योंकि एकदम से मुझे यहाँ पर फील हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंट्यूशन आई है कि जब आपके पार्टनर ऐसे टाइम पर ना, जब इनको हो सकता है ये बीमार थे, ठीक है, तो जिस तरीके से आप केयर करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, या फिर इनका ख्याल रखते थे कि मेडिसिन खा लो, या मेडिसिन दे देते थे, या इनको खाना खिलाते थे, या फिर इनकी केयर करी है आपने, जिस भी तरीके से, जिस भी वे में कंसर्न रहे हो, और उस थर्ड पार्टी के अंदर वो चीजें नहीं है जो आपके अंदर थी। यानी कि इतना ख्याल रखना, इतना प्यार देना, इतना सपोर्ट करना, या फिर हाँ, तो कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर जो रैशनल थे ना, प्रैक्टिकल थे ना, वो इमोशनल हो रहे हैं। क्योंकि हमने किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखा, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इमोशंस को ही दिखाता है। अब इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ जो बॉन्डिंग थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, आप समझते थे, आपने इनको बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है इवन। तो अब इनको फील हो रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया, राइट। देखो, अट्रैक्शन होगा वहां पर, अट्रैक्शन की वजह से चले गए, या अपने मतलब की वजह से चले गए, कुछ भी हो, पर वहां पर प्यार नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को, मतलब आपकी जो कमी है ना, वो रियलाइज होने लगी है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट को ये याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं कि आप कितने लॉयल थे, आप कितना इनको समझते थे, आप इनको कितना, इनका कितना साथ देते थे आप। मतलब देख रहे हो, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत कुछ करते थे एक दूसरे के लिए। तो ये कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। हो सकता है ये लॉयल्टी वहां पर थर्ड पर्सन में नहीं मिल रही है, ठीक है, वो जो लॉयल्टी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लॉयल्टी आपसे मिली थी, वहां पर नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ना आपके पार्टनर अभी आपको लेकर, और आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हो, या फिर आप ये भी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, मतलब नहीं दे पाए आपको प्यार, आपका ख्याल नहीं रख पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, वो लॉयल कनेक्शन ये फेल हो गए। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैं इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में फेल हो गया हूं, या हो गई हूं, मतलब मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। जो आप डिजर्व करते थे ना, लिटरली जो आप डिजर्व करते थे, इन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि पास्ट को ये याद कर रहे हैं, अब ये दोबारा से आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ वही कनेक्शन चाहते हैं जो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आप दोनों का रहा है, या रिश्ता रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर एंड 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए। आ लेग अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, आ लेग अप का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है ना कि यस, वो मतलब इनको रियूनियन करना है, इनको आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल अब इतना याद आता है, इतना याद आता है कि अब इनसे ना रहा नहीं जा रहा है, आपसे दूर, या आपसे अलग होके ना नहीं रहा जा रहा है। तो बेसिकली जो ये अभी बुरा समय चल रहा है, या जो सेपरेशन चल रहा है, उसको लेकर ना बहुत परेशान है, बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के किसी थर्ड पार्टी की, या अपनी खुद भी ना प्रॉब्लम्स दे दे के आपको, जो भी इन्होंने किया आपके साथ कनेक्शन में, वो सब इनको इतना बर्डन फील हो रहा है ना कि गलत किया। आज इनको बहुत
मतलब ऐसा लग रहा है कि सब सही करना है, क्योंकि अकेलापन, आप सोचो अकेलापन है, द हर्मिट का कार्ड है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना अकेलापन दिख रहा है। अब जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जब कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो फिर ये अकेलापन कैसे, राइट? फिर ये अकेले कैसे हैं, क्यों इतना होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको भी बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, और जो प्यार आप इनको दिया करते थे, जितना आप इनको समझते थे, आप किसी और को दोगे। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी लेवल आपके पार्टनर का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इनको होगा, ऑब्वियसली बात है, इनको बुरा तो लगेगा ही लगेगा कि यार वो किसी और को प्यार कर सकती है या कर सकता है, उसकी लाइफ में कोई और आ सकता है। सोच सोच के ये ना इतना ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान है सोच सोच कर कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो ये क्या करेंगे ना। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि अगर आप इन जैसे इनको प्यार करते थे, जितना इनको प्यार करते थे, किसी और को प्यार करने लगे, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब ये तो देख ही नहीं पाएंगे आपको किसी और के साथ या किसी और को प्यार करते हुए, ये तो देख ही नहीं पाएंगे। तो मल्टीपल थॉट्स भी चल रहे हैं इनके माइंड में ना, मल्टीपल थॉट्स चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहां पर मुझे 10 नंबर, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है यहां पर? अगेन द हर्मिट। तो अब इनको बदलना है। क्या बदलना है? अपने अकेलेपन को दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? आपकी तरफ आकर, आपके साथ रियूनियन करके, आपको वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी का कनेक्शन प्रोवाइड करके ये अपने खुद को चेंज करेंगे। और कहीं ना कहीं देखो, आज ये सोच भी रहे हैं कि बहुत हो गया, हो सकता है कि फैमिली कुछ लोगों के लिए इन्वॉल्व हो। यहाँ पर वो एनर्जी में फैमिली की भी देख रही हूँ, कोई रिलेटिव्स की देख रही हूँ, जहां पर ना इनको बहुत परेशान करके रख दिया है। ऐसा दिख रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड सा दिख रहा है, ठीक है, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत परेशान है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब जो ये देखो शंख भी बज रही है भाई तो चीजें बेटर होंगी, चीजें अच्छी होंगी आप दोनों के बीच में। ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको ना बहुत मैनिपुलेट करता था, इन्फ्लुएंस करता था या करती थी किसी थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ में आने लगा है। पहले तो ये भी उसकी बातों में आ गए, बट अब समझ में, बहुत कंफ्यूज करके रखा है इनको। किसी ने इनके माइंड के साथ, इमोशंस के साथ भी खेला है किसी थर्ड पर्सन ने। अब चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे फिर कोई भी हो, क्योंकि वो भी दिख रहा है कि जहां पर आपके पार्टनर लिटरली कंफ्यूज रहे और देख ही नहीं पाए, आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी थी ना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या क्या किया इन्होंने। आपको ब्लेम किया किसी और के लिए, आपके साथ चीट किया, नहीं समझ पा रहे थे, बट अब समझ में आ रहा है। अब ऐसे लोग ना आज भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके अगेंस्ट बोलते हैं। अब ये ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सीरियसली ये थक चुके हैं इस एनर्जी से ना, ये थक चुके हैं, ये निकलना चाहते हैं और निकलकर सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि अब आप सोचो, कोई बोलता रहेगा, कुछ नेगेटिवली बोलता रहे, नेगेटिव बहुत बोले, तो इंसान कैसा फील करेगा? एक टाइम तक ठीक है, एक समय तक ठीक है, पर बात में बहुत एग्जॉस्शन सा हो जाता है, राइट? तो वही एग्जॉस्शन आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जहां पर अब इनको समझ में आ रहा है, अब बदलाव इनके अंदर आ रहे हैं, अब समझ चुके हैं किसी थर्ड पर्सन का की इंटेंशन इनको समझ में आई है, उसका चेहरा हाँ इनको देखने को मिला है, ठीक है। को क्रिएट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइस आपके लिए 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। अगेन देख रहे हो, आप दोनों के बीच में दूरी बनाई है किसी थर्ड पर्सन ने ना, पॉलिटिक्स की है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर भी बहुत सीधे साधे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी उतने ही भागीदार हैं। अगर गलत में फंसे, गलत इन्होंने भी तो किया ना, नहीं फंसते, बच्चे तो है नहीं ना, बट हाँ ये भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिल से ना इन्होंने भी आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको भी बहुत नेगेटिव हो गए थे, पर आज ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये एनर्जी में मैं देख रही हूँ, बहुत ईगो था, कभी माफी नहीं मांगी, राइट? आप भी आप सोचते होगे कि ये माफी मांगेगा या ये माफी मांगेगी, इसने तो कभी सॉरी किसी को बोला ही नहीं, या फिर ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, कभी बोल ही ना दे, ऐसा फील करते हो, राइट? बट अब ये माफी मांगेंगे, क्योंकि जब इंसान को रिश्ता चाहिए होता है ना, उसके लिए फिर जो उसको लगता है ना कि यार सब खो दिया मैंने, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये भी अपने लिए ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में अपने लिए ही तो कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये चाहते हैं
कि फिर से ये खुश रह सके, और पता है इनको भी लॉयल्टी मिले या लॉयल कनेक्शन मिले, वो किससे मिलेगा? आपसे ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है, इनको इनका ही तो फायदा है कि एक जो अच्छे इंसान को ये खो रहे थे उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उसके साथ मतलब आपको लेकर ये अब लॉन्ग टर्म का कनेक्शन सोचते हैं। जिनको लगता था कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, जिसको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, बट अब वो सोच रहा है या सोच रही है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाओ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि आपको वहां पर मैं लाइव फ्री पर्सनल रीडिंग करती हूँ, इसीलिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे दी इतने बार क्यों बोल रही हैं? आप ही लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप चाहो तो, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि जाओ फॉलो करो ही करो, आपकी मर्जी है, आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत मैसेज करते हो ना, नंबर में मैसेज करते हो फ्री पर्सनल रीडिंग के लिए, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन निकाला है कि मैं वहां पर लाइव आके आप लोगों के लिए फ्री पर्सनल रीडिंग कर दिया करूंगी। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? जिन लोगों को करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है द एम्परर। तो द एम्परर के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो इनका एटीट्यूड था, ईगो था, ईगोस्टिक थे, आज वो ईगो रैशनल थे, अपने बारे में सोचते थे या अपना जैसा किसी को नहीं देखते थे। मतलब इनको ऐसा लगता था ना मुझे कोई भी मिल जाएगा, मतलब मुझे देखकर, हो सकता है इनको घमंड था किस चीज का, पैसों का हो सकता है, या इनको अपनी खूबसूरती, या हो सकता है ये सही लगते हैं, अट्रैक्टिव हैं, या कुछ भी हो सकता है, उसका घमंड था कि कोई भी मिल जाएगा। हो सकता है इनसे मेल्स या फीमेल्स बात करने में इंटरेस्टेड भी रहती हूँ, काफी ज्यादा इनकी तरफ फ्लर्ट करना, ये सब अट्रैक्ट फील करती हूँ। बट देखो इसी वजह से ये बात करना, फ्लर्ट करना, इधर उधर चले जाना किया होगा, पर क्या करेंगे, लॉयल कनेक्शन हर कोई नहीं देता है, या जो हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता है कि अगर ये एक टाइम पास की एनर्जी में रहेंगे, कब तक रहेगा इंसान? एक टाइम पे तो उसको सीरियस कनेक्शन चाहिए ही ना, जब वो लो फेज में हो। अब देखो साथ कौन देगा? जो आपसे प्यार करेगा, जो सच्चा आपसे प्यार करेगा, वो लास्ट तक साथ देगा, राइट। तो वही साथ आपका आज महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि आपके जैसा साथ किसी ने नहीं दिया। हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, देख रहे हो, बधा हुआ सा खुद को फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, हो सकता है कहीं फंस गए हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया है, थर्ड पार्टी में जाने के बाद कुछ ऐसा थर्ड पार्टी ने कर दिया है कि जहां पर ये फंस गए हैं। तो है यहाँ पर दिख रहा है, परेशान है आपके पार्टनर। डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइस आपके लिए 2 नंबर 4 नंबर यानी कि आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है अब ये आपकी तरफ लौट कर आएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से मुझे इनका एक्शन दिख रहा है, क्योंकि चलते हुए आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखोगे कार्ड को तो ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो ये चाहते थे, अचीवमेंट सब कुछ इनने पा लिया, पर बहुत लंबे अरसे से आपका वेट कर रहे हैं, पर अब इनका एक्शन आपको मिलेगा। बहुत वेट कर लिया, बहुत देख लिया, पर अब बहुत जल्दी आपको एक्शन इनका मिलने वाला है। हाँ, मुझे एक्शन दिख रहा है इनका आते हुए आपकी तरफ, क्योंकि बहुत टाइम से ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आप पे नजर बनाए रख रहे हैं, ठीक है। इमेजिन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? जस्टिस। मैंने कहा ना, अब आपके साथ जो आप सोचते हो ना, जस्टिस हो, आप इंसाफ हो और चीजें सही हो आपके साथ, अब होगा। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। अब आपको, हाँ, इनका कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, या आपसे सॉरी भी बोलेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे भी। बाकी आपके ऊपर बात होगी, आपके हाथ में बात होगी कि आपको जो भी करना है, आपको रहना है नहीं रहना है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, वो आपके ऊपर होगा, ठीक है। पर आपके पार्टनर लौटते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर 11 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुला राशि यानी कि यहाँ पर लिब्रा मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।